यह 13 जुलाई है बटलर, पेंसिल्वेनिया में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक रैली में बोलते हैं। केवल कुछ दिन बचे हैं जब वह आधिकारिक रिपब्लिकन नामांकन स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं। वह अपने भाषण में कुछ ही मिनटों में है जब गोलियां उछलती हैं। ट्रंप को गोली लगी, लेकिन वे बच गए। किसी ने दिन दहाड़े उनकी हत्या करने की कोशिश की। यहां इसका विवरण है। जब तक यह वीडियो प्रकाशित होता है, नए विवरण सामने आ सकते हैं। यह एक गर्म उमस भरी शाम है जब हजारों लोग यहां ट्रंप को देखने के लिए जुटे हैं। पेंसिल्वेनिया 6 महत्वपूर्ण स्विंग राज्यों में से एक है जो अगले राष्ट्रपति चुनाव में जीत सुनिश्चित करने में मदद करेगा। बटलर में भारी रूप से रिपब्लिकन झुकाव है और यह एक ब्लू कॉलर शहर है। ये बहुत बड़ी भीड़ है, ये बहुत बड़ी सुंदर भीड़ है। वह समर्थकों से घिरा हुआ है। ज्यादातर मंच के सामने बैठे या खड़े हैं। कुछ बीच में, बाएं और दाएं ब्लीचर्स पर बैठे हैं। ट्रंप समर्थन स्टाफ और सुरक्षा, जिसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट्स शामिल हैं, मंच के ठीक सामने हैं। उसके पीछे 3 बड़े इमारतें हैं। दूर बाईं और दूर दाईं ओर की इमारत की छत पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स हैं। वे खतरों की तलाश में लगातार आसपास की जांच कर रहे हैं। उन्हें इस वीडियो में देखा जा सकता है जो भीड़ के एक सदस्य द्वारा फिल्माया गया था। नमस्ते बटलर और नमस्ते पेंसिल्वेनिया। मैं दोबारा आने पर बहुत खुश। ट्रंप अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। वह दाईं ओर मुड़कर सीमा पार करने की सांख्यिकी दिखाते हुए एक चार्ट की ओर इशारा करते हैं। उसी समय भीड़ में कई लोग पास की एक इमारत की छत पर एक आदमी को बंदूक के साथ देखते हैं। ये बहुत देर हो चुकी है। अचानक गोलियां चलने लगती हैं। एक गोली तो कैमरे में भी कैद हो जाती है। मंच के लगभग 400 फीट या 120 मीटर उत्तर में एक अन्य इमारत, गोलियां यहां की छत से आ रही हैं। बंदूकधारी 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है। उसके पास एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। बंदूक उसके पिता द्वारा कानूनी रूप से खरीदी गई थी। पहले वह संभवतः 3 गोलियों की एक राउंड फायर करता है। ट्रंप अपने हाथ से ऊपर की ओर पहुंचते हैं। पहली गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगती है। बाद में वे कहेंगे कि ठीक उसी पल दाईं ओर मुड़ने से गोली उनके सिर में लगने से बची। वे पोडियम के पीछे झुक जाते हैं और पहले शॉट के 3 से 4 सेकंड के भीतर सीक्रेट सर्विस एजेंट पूर्व राष्ट्रपति को घेर लेते हैं और उन पर अपने शरीर से हमला करते हैं। क्रूक फिर से तुरंत गोली चलाता है, 5 और गोलियों के साथ। क्रूक्स की पहली गोली से ठीक पहले ट्रंप के पीछे बाईं छत पर एक स्नाइपर बंदूकधारी को पहचानता है और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार होता है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन स्नाइपर्स ने क्रुक्स को मार दिया, जबकि सीक्रेट सर्विस ने पुष्टि की कि उसके कर्मियों ने शूटर को निष्क्रिय किया। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सके कि वास्तव में ये विशेष एजेंट थे। बंदूकधारी ने दर्शकों पर भी गोली चलाई। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 50 वर्षीय कोरी कॉम्पाडोर। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ट्रंप का माइक्रोफोन अभी भी चालू है, जिससे हम एजेंटों के बीच तनावपूर्ण बातचीत सुन सकते हैं। जब आप तैयार हो, आप पर तैयार, चलो चलो। करीब 42 सेकंड के बाद क्रूक्स ने फायर करना शुरू किया। उन्होंने पुष्टि की कि शूटर नीचे गिर गया है। रुकिए, वह गिर चुका है। क्या हम ठीक है? शूटर नीचे है। क्या हम जा सकते हैं? चलो, हम आगे बढ़ रहे हैं। वे उसे बख्तरबंद वाहन तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 75 सेकंड बाद जब ट्रंप जमीन पर झुकते हैं तो वह अपनी मुट्ठी उठाते हैं। वह शब्द बोल रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो। इसके परिणाम स्वरूप फोटोज तुरंत पूरे विश्व में फैल जाती है। भीड़ पूर्व राष्ट्रपति के लिए नारे लगाना शुरू कर देती है जब वह मंच छोड़ते हैं, घायल। ट्रंप को फिर अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसी रात उन्हें न्यू जर्सी ले जाया जाता है। वह ठीक लग रहे हैं। अभी हमारे पास कई सवालों के जवाब नहीं हैं। सेना हमले को रोकने में असमर्थ क्यों थी?
एक्स पर विश्लेषण से पता चलता है कि कम से कम ट्रंप के पीछे छत पर स्नाइपर्स संभवतः दूर से खतरों की खोज कर रहे थे और इस छत की जिम्मेदारी संभवतः अन्य कानून प्रवर्तन एजेंटों की हो सकती है। हम इसे सत्यापित करने में असमर्थ थे। एक हथियारबंद आदमी इस इमारत पर क्यों चढ़ सका? क्रूक्स का मकसद क्या था? गनमैन का पेंसिल्वेनिया के सार्वजनिक न्यायालय रिकॉर्ड में कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स को क्रूक्स के लिए एक मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड मिला। यह दिखाता है कि वह रिपब्लिकन के रूप में पंजीकृत था। उन्होंने यह भी पाया कि उन्होंने 2021 में डेमोक्रेटिक दान मंच के माध्यम से एक लिबरल मतदाता टर्नआउट समूह को $15 का दान दिया था। वह एक किचन वर्कर था और एक स्थानीय शूटिंग क्लब का सदस्य था। FBI को उसकी कार और घर में संदेहास्पद उपकरण मिले। वे इस रिकॉर्डिंग के समय एजेंसी द्वारा मूल्यांकित किए जा रहे हैं। जांच जारी है और नई जानकारी मिनटों में प्रकाशित की जा रही है। राष्ट्रपति बाइडेन और दुनिया भर के विभिन्न नेताओं ने हमले और व्यापक राजनीतिक हिंसा की निंदा की। ट्रंप की तस्वीर लहूलुहान लेकिन अविचल अमेरिकी झंडे के सामने उठे हुए मुट्ठी के साथ निश्चित रूप से उनके पुनः चुनाव अभियान में एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाएगी।